अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है सेल स्पेशलाइजेशन। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है सेल जो है वो मखसूस शक्ल इख्तियार करके मखसूस काम करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले वो बात करते हैं कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर जानदारों में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। मुख्तलिफ तरह के वो कहते हैं सेल्स होते हैं। ईच टाइप हैज़ स्पेशल स्ट्रक्चर। हर जो सेल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मखसूस होता है एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, और वो मखसूस काम जो है अंजाम देते हैं। व्हेन सेल्स आर फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन, जब सेल बनता है, सेल डिवीजन के दौरान सेल बनता है, दे आर ऑल सिमिलर, वो तमाम के तमाम जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, जब वो बन जाते हैं, सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन। तो सेल फिर क्या करते हैं कि वो एक ऐसे अमल में जाते हैं जहाँ वो स्पेशल हो जाते हैं या वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। जहाँ पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान, दे गेट स्पेशल साइज, इनका साइज जो होता है वो स्पेशल हो जाता है। स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक फीचर, और इनके काम जो होते हैं, मेटाबॉलिक फीचर्स जो होते हैं वो भी मखसूस हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे बिकम स्पेशलाइज। इसके नतीजे में क्या होता है, ये मखसूस हो जाते हैं। हेयर वी विल डिस्कस, अब वो कहते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशलाइज सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब वो कहते हैं यहाँ पर जो है हम इस तरह के कुछ सेल्स को डिस्कस करेंगे जो प्लांट और एनिमल में मखसूस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा है, हम लोगों ने देखा है कि जो मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं उनमें तमाम सेल एक तरह के नहीं होते, उनमें मुख्तलिफ तरह के सेल पाए जाते हैं, और वो मुख्तलिफ तरह के सेल मुख्तलिफ काम करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब सेल बनता है, एक सेल से दो सेल में डिवीजन होती है, तब तो तमाम सेल एक जैसे होते हैं। फिर उनके अंदर ऐसी तब्दीलियां लाई जाती हैं कि वो मुख्तलिफ हो जाते हैं और वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मीसोफिल सेल। मीसोफिल सेल जो है ये प्लांट सेल है। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है सबसे पहले। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि दीज आर ग्रीन सेल प्रेजेंट इन लीफ, ये वो सेल्स हैं जो कि पत्तों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं। दे आर स्पेशलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस, ये जो सेल होते हैं जो पत्तों के अंदर ग्रीन कलर के होते हैं, ये किस लिए मखसूस होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के लिए मखसूस होते हैं। फोटोसिंथेसिस हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसा अमल है जिसके अंदर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। अब वो कहते हैं ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर ज्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है, और वही पिगमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे इन सेल्स ने फोटोसिंथेसिस करानी है, तो इन सेल्स के अंदर लार्ज अमाउंट में जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन लीफ इज सूटेबल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब वो कहते हैं इनकी जो है अरेंजमेंट इस तरह से हुई हुई होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये प्लांट लीव है। यहाँ पर ये लंबे लंबे जो सेल्स है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीसोफिल सेल है। अब इसका क्या है कि इसने ऊपर से तो सरफेस एरिया कम घेरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ है कि ज़्यादा सेल्स जो है वो इस तरह से मौजूद है, और ये इलोंगेटेड भी है, लंबे भी है, तो ज़्यादा नंबर में इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे। ये ऊपर से जो है हर सेल जो है वो एनर्जी को, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी जो है वो बनेगी। तो ज़्यादा नंबर में सेल्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल भी हमारे पास, ये भी प्लांट सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये इसकी जो है बैरूनी लेयर पे मौजूद होते हैं, बैरूनी लेयर बनाते हैं एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं। अच्छा जी, दे आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड सेल्स। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ये तो चिपटे हुए होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, दैट मेक द आउटर लेयर, क्या बनाते हैं, ये बैरूनी तय बनाते हैं। बैरूनी तय बनाते हैं तो इस वजह से इनको टाइट भी होना पड़ेगा, टाइटली पैक भी होना पड़ेगा। ठीक है, और ऑफ प्लांट ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन्स की। ठीक है, प्लांट ऑर्गन की ये बैरूनी तय बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं, चिपटे हुए होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। ये हमारे पास जो है इसकी ये सेल्स होते हैं, ये हमारे पास एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ये हमारे पास चिपटे हुए भी है, ज्यादा नीचे भी नहीं है। ठीक है, और ये टाइटली पैक्ड होते हैं। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू। अब इसका काम क्या होता है, ये सबसे बैरूनी लेयर होती है और ये क्या करते हैं, जो इंटरनल टिश्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है।
मॉडिफाइड सेल ऑफ एपिडर्मिस आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन। जो एपिडर्मिस के मॉडिफाइड सेल्स होते हैं वो दूसरे काम भी सर अंजाम देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल द एपिडर्मिस ऑफ रूट, जो जड़ के ऊपर एपिडर्मिस मौजूद होते हैं, कंटेन रूट हेयर सेल। उनके अंदर रूट हेयर सेल्स होते हैं। ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर से हेयर्स बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। दीज सेल मेक एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर्स। अब वो कहते हैं ये एक्सटेंशंस बनाती है, ठीक है, जिनको हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं। अच्छा, रूट हेयर्स इंक्रीज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। अब वो जो रूट हेयर्स होती है उनका काम क्या होता है कि वो सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं कि जो पानी और मिनरल्स को जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करें। द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ कंटेन गार्ड सेल विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और जो पत्तों के नीचे वाली लेयर पे जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर जो होते हैं उसके अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमारे इसकी निचली लेयर दी हुई है एपिडर्मिस की, और यहाँ पे हमारे पास ये गार्ड सेल्स दिए हुए जो क्या होते हैं स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम रूट हेयर सेल की बात करें तो उनका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास ये सेल दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने रियल में कभी रूट देखी हो, जड़ देखी हो, तो आप देखेंगे उस जड़ के ऊपर जो है ना इस तरह से तो वो जड़ होती है, लेकिन उसके ऊपर बारीक बारीक जो है एक्सटेंशंस भी होती है, ठीक है। वो एक्सटेंशंस जो होती हैं, रूट का काम भी यही होता है कि वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो एक्सटेंशंस होते हैं उसके ऊपर बारीक बारीक बाल होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी और मिनरल्स जो है एक पौधा एब्जॉर्ब कर सकता है उन रूट हेयर्स की वजह से। अभी हमारे पास सेल दिया हुआ है, ठीक है, ये रूट सेल्स थे सारे, और इसके अंदर से ये रूट हेयर सेल निकला हुआ है। अब ये भी किसकी मॉडिफिकेशन है, ये भी एपिडर्मल सेल की एक मॉडिफिकेशन है, और ये उसके लिए फायदेमंद है कि ये उसको क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्प्शन में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मसल सेल। मसल सेल्स जो होते हैं ये एनिमल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। मसल सेल आर स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कहते हैं मसल सेल्स जो होते हैं ये ऐसे खास सेल है जो खास एनिमल सेल है जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब सुकड़ सकते हैं, ठीक है। दे आर इलोंगेटेड सेल, ये लंबोतरे सेल होते हैं, फिल्ड विद एक्टिन एंड अदर कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो कि प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। इनके अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है और दूसरी कंट्रेक्टाइल, मतलब जो उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करती है, ऐसी प्रोटीन इसके अंदर भरी हुई होती है। स्केलेटल मसल आर लॉन्ग स्ट्रेटेड, दे आर अटैच टू बोन। अब वो कहते हैं अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये वो मसल्स होते हैं जो हड्डी से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मसल्स हमारे बनाए हुए होते हैं, ठीक है। स्केलेटन से हमारे जुड़े हुए होते हैं और ये स्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है, लंबे सेल्स होते हैं। दे आर अटैच टू बोन, ये हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। दे आर वोलेंट्री इन एक्शन एंड देयर कंट्रैक्शन मूव द स्केलेटन फॉर बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे वोलेंट्री वर्ड देखने की, वोलेंट्री क्या होता है। वोलेंट्री एक ऐसा अमल है जो हम लोगों के अपने कंट्रोल में है। वोलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। हम अपने हाथ को जो है अपनी मर्जी से जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी से हो रहा है। तो ये है वोलेंट्री एक्शन है जिसको हम लोग खुद जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और इनकी कंट्रैक्शन से जो है हमारा स्केलेटन या हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग हम अपने हाथ की एग्जांपल दे दें तो हमारा हाथ जो है इन्हीं मसल्स की वजह से ही कंट्रैक्ट और मतलब मूव कर पा रहा है। स्केलेटन जो है हमारे हाथ का जो है वो मूव कर पा रहा है एंड लोकोमोट, और यहाँ हम एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल आर ब्रांच्ड एंड स्ट्रेटेड। कार्डियक मसल जो होते हैं ये सीधे तो होते हैं, स्ट्रेटेड तो होते हैं, लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं, इनके अंदर ब्रांचेस बनी हुई होती है, ठीक है। दे आर फाउंड इन द हार्ट वॉल्स, ये दिल की जो वॉल्स होती है, दीवारें होती है, वहां पर पाए जाते हैं। कार्डियक का मतलब भी हार्ट होता है, ये हार्ट के मसल्स होते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन इन देयर कंट्रैक्शन रिजल्ट इन द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। अब अभी पहले हम लोगों ने वॉलेंट्री एक्शंस पढ़े थे, अब हम लोग देख रहे हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो काम होते हैं, वो एक्शन होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल पे हमारे दिल का धड़कना हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने दिल की धड़कन को रोक लें और हम अपने या फिर हार्ट के जो मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट ना होने दें, ये हमारे बस में नहीं होता, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वजह से इनवॉलेंट्री इन एक्शंस होते हैं, ठीक है। इनको हमारा ब्रेन जो है डायरेक्टली जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है।
अच्छा, उसके अलावा वो कहते हैं कि जब इनकी कंट्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से जो हार्ट जो है वो पंप करता है, वो क्या पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, पंपिंग जो होती है वो इनकी कंट्रैक्शन से पॉसिबल होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्मूथ मसल सेल आर स्पिंडल शेप्ड एंड नॉन स्ट्रेटेड। अब वो कहते हैं जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक तो ये स्ट्रेटेड नहीं होते, स्ट्रेट नहीं होते, और ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ठीक है, ये इस तरह की जो शेप है इसको हम स्पिंडल शेप कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, इनका एक्शन भी इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, एंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन, और ये हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल इन एलिमेंट्री कैनाल कंट्रैक्ट टू मूव फूड फॉरवर्ड व्हाइल दोज इन ब्लड वेसल रेगुलेट ब्लड फ्लो। अभी क्या होता है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स है, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। अब इंटेस्टाइन में जो है एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो है वो आगे जा रही है, मूव फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है, हमारे स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में, तो वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, ये हमारे पास ये हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। और इसके अलावा ब्लड वेसल्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स में भी ये जो है मतलब ब्लड जो है ब्लड को आगे जो है वो पुश कर रही होती है, फॉरवर्ड पुश कर रही होती है, तो ये भी इनवॉलेंट्री इन एक्शंस होती है। तो ये हमारे पास कुछ जो है मसल सेल्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं न्यूरॉन्स। अच्छा, न्यूरॉन्स जो होते हैं ये हमारे ब्रेन में, एनिमल्स के, ये भी एनिमल सेल है, ठीक है, ये ब्रेन में पाए जाते हैं, मतलब मोस्टली ब्रेन में होते हैं, लेकिन ये पूरी बॉडी के अंदर जो है पाए जाते हैं। इनका अगर हम स्पेशल फंक्शन देखें तो इनका काम होता है दिमाग से, जो हमारे ब्रेन से जो मैसेज होता है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करना। तो ये ब्रेन से कनेक्टेड सेल्स है। दीज आर स्पेशलाइज सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के जो है स्पेशलाइज सेल हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज। इसका काम क्या होता है कि मैसेज को ट्रांसमिट करना बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ब्रेन से बॉडी के पार्ट्स में और बॉडी के पार्ट से ब्रेन की तरफ, थ्रू आउट द बॉडी, मुकम्मल पूरी बॉडी में। टू परफॉर्म दिस फंक्शन, इस काम को करने के लिए दे हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर, इनके अंदर एक यूनिक, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिक सा होता है, ये आम सेल्स की तरह नहीं होते। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड टू टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। अब वो कहते हैं ये जो सेल होता है इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक सेल बॉडी होती है और इसके अंदर एक्सटेंशन होती है। ये हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास सेल बॉडी, ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है इसकी ये सेल बॉडी है और यहाँ पे एक्सॉन्स है, ये इसकी एक्सटेंशन है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। अच्छा जी, डेंड्राइट द शॉर्टर एक्सटेंशन। अब ये जो डेंड्राइट है इसके ऊपर शॉर्टर, छोटी एक्सटेंशंस मौजूद होती है, सेल बॉडी के ऊपर डेंड्राइट्स होती है। इनका काम क्या होता है, ये किसी भी मैसेज को रिसीव करती है, रिसीव नर्व इम्पल को रिसीव करती है एंड ट्रांसमिट देम टू द सेल बॉडी, और इन यहाँ से जो भी मैसेज आता है वो इसको सेल बॉडी की तरफ ले आती है। एक्सॉन द लॉन्गर एक्सटेंशन। अब एक्सॉन क्या होती है, लंबी एक्सटेंशन होती है, इसका काम क्या होता है, सेल बॉडी से मैसेज को आगे की तरफ लेके जाना। कैरी नर्व इम्पल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये क्या करती है, सेल बॉडी से आगे जो है मैसेज को लेके जाती है। तो ये हमारे पास न्यूरॉन्स होती है, इनका काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को जो है वो ट्रांसमिट करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स या हम इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। दीज ब्लड सेल आर स्पेशलाइज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द बॉडी टिश्यू। अब इनका काम क्या होता है, अब जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी के हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में लेके जाना जो है वो रेड ब्लड सेल का काम होता है। दे आर बाइकनकेव डिस्क शेप सेल। अब इनका काम क्या होता है, किस तरह से होती है, ये कुछ बाइकनकेव मतलब दोनों तरह से ना अंदर से ऐसे धसी भी होती है और इस तरह से डिस्क शेप होती है। आगे इसकी शेप भी दी हुई है, वहां से आपको मजीद ज्यादा समझ आ जाएगा। बाइकनकेव डिस्क सेल्स होते हैं। द शेप प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया। अच्छा, ये चपटी सी ऐसे प्लेट की तरह होती है, इनके ऊपर क्या होती है, इस तरह से इनका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके और उतनी ही ज्यादा ये रिलीज कर सके। दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन दैट एक्चुअली कैरी ऑक्सीजन। अब वो कहते हैं इसके अंदर जो है ये हीमोग्लोबिन से भरी हुई होती है जो असल में ऑक्सीजन को कैरी करता है। इन मैमल्स में द मेच्योर रेड ब्लड सेल डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। जो मेच्योर मैमल सेल्स में ये होते हैं इनके अंदर जो है न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। इनका काम क्या होता है, इट हेल्प टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। इनका काम होता है ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को जो है फिल करना और ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो अब इसकी शक्ल से जो है आपको पता चल रही है किस तरह से, इस तरह से प्लेट की तरह की, डिस्क तरह की जो है वो इनकी शेप होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लीवर सेल। ये भी जाहिर सी बात है जो है हमारे पास एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड
हेपाटोसाइट्स, इनको जो है हेपाटोसाइट्स भी कहते हैं। दे आर स्पेशलाइज फॉर अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन like storage of glycogen, iron, and some vitamins, detoxification of toxic substances, production of clotting protein of blood, recycling of old red blood cells। अब इसका वो कहते हैं ये हमारे पास क्या है, बहुत अहम सेल है, इनका काम बहुत अहम है। इसमें क्या है, क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको स्टोर कर देते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और वो हमारे पास लिवर सेल में होती है। आयरन को स्टोर करते हैं और कुछ वाइटामिन को भी स्टोर करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया तो उसको, उसकी टॉक्सिसिटी को, उसके असर को भी खत्म करते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई इंजरी आ जाती है तो वहां पर जाके ये जो है ब्लड को जो है लॉस होने से बचाती है और वहाँ पे क्लॉट्स बनाती है, तो ये उसको भी जो है वो बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको रिसाइकल करती हैं, ठीक है, ये इनके अहम काम है। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम एंड अदर प्रोटीन। अब वो कहते हैं इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, जो किस लिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो जो इन्होंने करनी होती है उसको करवाने के लिए, और दूसरी प्रोटीन के लिए जो है एंजाइम्स पैदा करने के लिए भी। Large number of mitochondria provide the necessary ATP for energy intensive प्रोसेस। अब क्योंकि ये ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो वो सारे काम करने के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हमारे सेल का पावर हाउस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मौजूद होते हैं जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं ताकि ये अपने काम जो है वो कर सकें। एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प फॉर एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन। अब वो कहते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये इसके अंदर ज्यादा पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है एंड लिपिड सिंथेसिस, और लिपिड को सिंथेसाइज करता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पर ऑक्सीसोम्स, वो कहते हैं ज्यादा नंबर में इसके अंदर पर ऑक्सीसोम्स मौजूद होते हैं, विच कंटेन एंजाइम, जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया है, कोई जहरीला सब्सटेंस चला गया है, तो उसको खत्म करने के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन लीवर सेल, लीवर की जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान स्मॉल डक्ट्स मौजूद होती है, विच कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट देयर सिक्रीशन बाइल टू द बाइल डक्ट, जो कि क्या करती है, ये जो इसके अंदर से सेक्रीशन निकलती है, ठीक है, बाइल होती है ये, इसको जो है वो कलेक्ट करती है और ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है यहाँ पर लीवर में होते हैं, ये हमारा लीवर होता है। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि लीवर यूनिट ऑफ लीवर, इस तरह के इसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, और ये हमारे पास जो है लीवर सेल्स इस तरह से मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है स्पेशलाइज, हम लोगों ने सारे सेल्स को देख लिया कि किस तरह से जो है हमारे पास प्लांट सेल्स, जो प्लांट सेल्स स्पेशलाइज सेल है वो उसकी किस तरह से हेल्प आउट करें, और जो एनिमल के स्पेशलाइज सेल्स है वो किस तरह से उसके लिए जो है वो हेल्पफुल है। तो ये टॉपिक जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।